नाज़रीन आदाब तस्लीमात, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहतशिम एहतिशाम। उर्दू चैनल में आपका खैर मकदम है। पेश है आज की सुर्खी। ऑपरेशन हेल्कन गली अनंतनाग सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। इतला और ताउन के लिए मुकामी लोगों का किया शुक्रिया अदा। पिछले कुछ महीने से हमें पैफ ग्रुप की अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में हरकत की खबर आ रही थी और 8 अक्टूबर को इस ग्रुप ने शेखपुरा इलाके में 162 टीए के राइफलमैन हिलाल को मार गिराया और वहां से फिर ये गुड़गांव की तरफ भाग गए। हमें एक बड़ी उपलब्धि तब मिली जब हमें एक सटीक खबर आई कि ये टेररिस्ट ग्रुप लारनू इलाके में वापस पहुंच गया है और वहां पर हरकत कर रहा है। इस खबर पे भारतीय सेना और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने मिलकर एक जॉइंट प्लान बनाया और ऑपरेशन हल्कन गली को लॉन्च किया, जिसमें भारतीय सेना की 19 राष्ट्रीय राइफल, 1 पैरा स्पेशल फोर्सेस, 7 पैरा स्पेशल फोर्सेस और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने एक साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया। हल्कन गली पे हमारे सतर्क जवानों ने टेररिस्ट का मूवमेंट नोटिस किया और जैसे ही टेररिस्ट पास आए उन्हें कवर में रहते हुए चैलेंज किया। टेररिस्ट ने अंधाधुंध फायर शुरू कर दिया और हमारे सतर्क जवानों ने बहुत ही बहादुरी और संयम से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और इसमें दोनों टेररिस्ट को मार गिराया। इन दोनों टेररिस्ट के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है, जिसमें M4 राइफल, AK-47 राइफल, ग्रेनेड्स, 3 आईडी और भारी तादाद में एमिनेशन मिला है। ये दोनों टेररिस्ट बहुत ही खूंखार टेररिस्ट थे और बहुत सारे ऑपरेशन या टेररिस्ट हादसों को अंजाम दे चुके थे, जिसमें 3 और 4 अगस्त को 2023 में गुड़गांव के हालन में इन्होंने भारतीय सेना के कैंप पे अटैक किया था। कई नॉन लोकल्स की किलिंग में शामिल रहे और साथ ही 7 और 8 अक्टूबर को राइफलमैन हिलाल को मारा था। इन दोनों टेररिस्ट के मारे जाने से एलईटी और पैफ को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि इनमें से एक टेररिस्ट अरबाज मीर है जो कि 2018 में पाकिस्तान चला गया था और बड़े लंबे समय तक वहां पर ट्रेनिंग लेके 2022 और 23 में वापस आया और इन काफ़ी आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा। इस ऑपरेशन की सक्सेस का श्रेय मैं अनंतनाग की जनता को देना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत ही सटीक खबर दी और पूरे ऑपरेशन के दौरान हमें भरपूर अपना समर्थन दिया। अनंतनाग झड़प में 2 मुकामी मिलिटेंट जाँ बहक, भारी मिकदार में असलहा व गोला बारूद बरामद। पुलिस ऑफिसरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करके तफसीली जानकारी फराहम की। यहाँ तक जो टेररिस्ट जो है जो इस एनकाउंटर में जो है न्यूट्रलाइज हुए, उनकी जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो हमारी हुई है उसके मुताबिक जो है वो इसमें से एक जाहिद रशीद जो है, जो हसनपुरा बिजबिहारा का रहने वाला है, जो 2024 में अप्रैल के महीने में एक नॉन लोकल लेबरर को उसने वहाँ पे मारा और उसके बाद उसने टेररिस्ट रैंक्स जो है वो ज्वाइन की। दूसरा जो टेररिस्ट जो है जो इस मुठभेड़ में जो है वो न्यूट्रलाइज हुआ, उसका नाम जो है वो अरबाज मीर है। ये कोयमू का रहने वाला है। ये 2018 से जो है वो मिसिंग था और 2018 से ही जो है इसने टेररिस्ट रैंक्स जो है वो ज्वाइन की थी। ये दोनों टेररिस्ट जो है वो बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में जो है वो साउथ कश्मीर में इन्वॉल्व थे, जिसमें से हालन में एक जो है वो आर्मी के जवानों को जो है पे अटैक हुआ, जिसमें कई जवान जो है वो शहीद हुए।
8 अक्टूबर 2024 को हिलाल अहमद राइफलमैन जो कि टीए का जो है वो राइफलमैन था, उसको उन्होंने शहीद किया। उसके बाद ही जो है वो उनकी मूवमेंट पे जो है वो हमारी जो है वो नज़र थी, और आज जो है वो एनकाउंटर जो है वो इसमें दोनों न्यूट्रलाइज हुए। वज़ीर तालीम सकीना हित्तू का DH पूरा कुलगाम का दौरा अवामी इजलास को किया खताब। झड़पों में अचानक इजाफे की आजादाना तहकीकात कराई जाए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदगान के साथ बात करते हुए कहा, जम्मू कश्मीर में हालिया हमले सिक्योरिटी चूक नहीं, फोर्सेस मुंह तोड़ जवाब दे रही है। वज़ीर दिफा राजनाथ का बयान। बारामूला में मुसाफिर गाड़ी हादसा का शिकार, कम अज कम 12 अफराद जख्मी। खानियार झड़प में टॉप लश्कर कमांडर उस्मान बाही जाँ बहक, IGP कश्मीर। नाज़रीन, उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मुहतशिम एहतशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा